Hello everyone, this is प्रिंस कुमार ठाकुर। वेलकम टू माय चैनल इन डेप्थ इनसाइट। आज हम लोग मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम लोग क्या समझेंगे, मल्टीनेशनल कंपनी कहते किसको हैं। तो इसका डिफिनीशन होता है कि ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो होता है यह एक तरह की क्या होती है, कंपनी होती है जो ऑपरेट करती है होम कंट्री में, यानी जहाँ की ओरिजिनल कंट्री होती है, ओरिजिन जो कंट्री, तो वहाँ भी ये क्या ऑपरेट करती है और इसके साथ ही साथ ये अदर कंट्री में भी अराउंड द वर्ल्ड क्या करती है कि ऑपरेट करती है। यानी कम से कम अदर अपने कंट्री को छोड़कर कम से कम वन अदर कंट्री में भी ये क्या करती है, ऑपरेट करती है, इसका फंक्शनिंग होता है। तो ऐसे कंपनी को क्या हम लोग बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं। अब इसके बाद बोल रहा है कि ये जो एमएनसी होती है उनको क्या होता है, नीड टू मेंटेन एक्चुअल बिजनेस ऑपरेशन। इनको क्या करना होता है, एक्चुअल बिजनेस जो ऑपरेशन होता है इसको भी क्या करना है, अदर कंट्री में इनको करना होता है। और इसको करने के क्रम में ये क्या करती हैं, एफडीआई जो जिसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं, वो इसको करती हैं। जब हम लोग एक्चुअल बिजनेस की जब हम बात करते हैं, एक्चुअल बिजनेस ऑपरेशन की बात करते हैं, तो ये क्या करती हैं, इसके क्रम में जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है या तो किसी अदर कंट्री में क्या करती हैं कि अपना कंपनी खोल देती हैं, कंपनी को ओपन कर लेती हैं, या सेकंड ये क्या करती हैं कि वहाँ पे किसी और कंपनी में वहाँ पर स्टेक मोर देन 51% को कई बार क्या कर सकती हैं, ओन कर लेती हैं, या जॉइंट वेंचर भी किसी अदर कंपनी के साथ ये कर लेती हैं। और इस तरह क्या होता है ये कि ये मल्टीनेशनल कंपनीज ऑपरेट करती हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में। अब हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की कि जो मल्टीनेशनल जो कंपनीज होती हैं इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो फर्स्ट क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरी हाई एसेट्स एंड टर्नओवर। तो ये जो कंपनी जो होती है, एमएनसी जो होती हैं, तो जब अदर कंट्री में जब इन्वेस्टमेंट करती हैं तो ये जनरली क्या होती है, टेक्नोलॉजी क्या होती है, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी होती है। और ये बहुत ज़्यादा इनको क्या करना होता है कि ह्यूज एसेट के थ्रू ये क्या करती है, प्रोडक्शन करती हैं, जिसके कारण इनका बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो वेरी हाई एसेट इन्वॉल्व होता है और जिसके क्रम में क्या होता है कि इनको बहुत ज़्यादा टर्नओवर यानी ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ होता है इनका, जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हम लोग क्या देख सकते हैं, इसके एग्जांपल में हम लोग गूगल को देख सकते हैं या अमेजन को देख सकते हैं, या इस समय तो लॉट्स ऑफ कंपनियां हैं जो हम लोग मल्टीनेशनल कंपनीज के तौर पे देख सकते हैं। सेकंड जो कंपनी है, सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, सॉरी, उसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क ऑफ ब्रांचेज। तो ये जो कंपनियां होती हैं इनमें जनरली एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि इनके नेटवर्क ऑफ ब्रांचेज होते हैं, यानी बहुत से कंपनी इसके अपने अलग अलग ब्रांचेज खोलती है। जैसे हमारे फॉर द इंस्टेंट अगर देखा जाए तो गूगल का ही आप लोग देखिए, तो इसकी जो ब्रांचेज जो होती हैं एक ही कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज होती है। आपको इसकी ब्रांचेज आपको बेंगलुरु में भी मिल जाएंगे और इसके साथ ही अदर जो स्टेट है वहां पे भी इसकी ब्रांचेज दिख जाती हैं। तो हम लोग देखते हैं कि एमएनसी जो होती हैं इनकी क्या होती है, नेटवर्क ऑफ ब्रांचेज होती हैं। थर्ड ये होता है कंट्रोल। तो जब हम कंट्रोल की बात करते हैं तो जब किसी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रोल की बात करें तो ये इसके पास एक ऐसी पावर होती है जो उसमें जो कुछ भी अगर उसके अकॉर्डिंगली अगर नहीं हो रहा है तो उसको उस निर्णय को, जो डिसीजन मेकिंग जो निर्णय होता है, डिसीजन मेकिंग जो निर्णय होता है उसको क्या करता है, ये शो करता है। कंट्रोल की बात करते हैं, इस डिसीजन मेकिंग के अंतर्गत में ये क्या करती हैं कि जो ऐसे कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो कंपनी के लिए नुकसानदेह होते हैं उसको ये चेंज कर लेते हैं, या नए प्लांट कहीं पे लगाने होते हैं या कंपनी के एक्सपेंस करना होता है, ये सब डिसाइड करते हैं। अब फोर्थ की बात करते हैं कंटिन्यूड ग्रोथ। तो ये जो एमएनसी जो होती है इनका ये भी देखा गया है कि इनका जो ग्रोथ जो होता है ये कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है, क्योंकि ये विद द ईयर जैसे जैसे ईयर में मतलब कि बदलता जाता है उसके साथ साथ इनका ग्रोथ भी है लगातार। ऐसा नहीं देखा गया है कि कभी इनके प्रॉफिट में, अगर प्रॉफिट को देखा जाए तो जनरली क्या होता है, प्रॉफिट विद द टाइम क्या होता है, इंक्रीज ही होता जाता है, या थोड़ा अगर कम भी हो जाता है तो ऐसा इनमें हाईली फ्लक्चुएशन जो होता है कि एक बार प्रॉफिट गया फिर डिप हो गया या फिर प्रॉफिट हुआ, ऐसा जनरली हम लोग को कम ही नहीं दिखता है। इसलिए क्या होता है कि जो इसका एक जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है मल्टीनेशनल कंपनी का, उसमें हम लोग ये भी देखते हैं कि कंटिन्यू ग्रोथ को भी ऑब्जर्व हम लोग करते हैं। फिफ्थ जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी होती है वो कि जनरली हम लोग क्या देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि ये सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का यूज करती है। जब हम लोग सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ये ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो सब अदर कंपनी के पास क्या होती है, अदर जो कंपनीज जो होती हैं उसके पास ये जनरली ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं होती है। और ये टेक्नोलॉजी किसके थ्रू ये इंश्योर कर, मतलब इनके पास कैसे होती है, तो ये लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफी ज्यादा करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये टेक्नोलॉजी को खुद ही इन्वेंट करते हैं और उसको क्या करते हैं कि दूसरी कंपनियां जो होती है वो एक्सेस नहीं करती हैं, जिसको ये सिक्योर किसके माध्यम से करते हैं, पेटेंट के
थ्रू खुद सिक्योर करते हैं, उस टेक्नोलॉजी के थ्रू ये क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विस का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करती हैं। और इसके कारण इनका जो प्रोडक्ट होता है वो काफी ज्यादा यूनिक होता है, जिसके कारण एमएनसी जो होती हैं ये काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल होती हैं, और ये इसी के फलस्वरूप क्या करती हैं, इनका ब्रांच विद द टाइम क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। सिक्स जो कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं वो राइट स्किल होता है। अब हम लोग को पता ही होता है कि जो एमएनसी जो कंपनी होती हैं ये जनरली क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल बेस्ड होती हैं, लॉजिकल बेस्ड कंपनी होती है। तो इसमें जो भी वर्क करने वाले जो भी पर्सन होते हैं उनको क्या होना चाहिए कि एक स्पेशल ट्रेनिंग ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, और इसके साथ ही उनका जो एजुकेशन है वो भी स्पेशल होना चाहिए। तो इनमें कार्य करने वाले जितने भी लोग होते हैं उनका राइट स्किल भी होना चाहिए, जो कि देखा गया है कि इसका जो जो भी ह्यूमन जो काम करते हैं उनके पास राइट स्किल होना चाहिए उस राइट वर्क को सही तरीके से करने के लिए। सेवन जो हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, फोर्सफुल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग की बात है। तो ये जो एमएनसी जो कंपनियां होती है क्या करती हैं कि फोर्सफुल मार्केटिंग टेक्निक को अपनाती है। अब जब हम फोर्सफुल मार्केटिंग टेक्निक को बात करते हैं तो ये क्या होता है कि ये जो कस्टमर का जो नीड होता है उनको कॉन्टिन्यूअस विद द टाइम कंटिन्यूअसली ये क्या करती रहती हैं, रिकॉग्नाइज करती रहती है। इसके लिए क्या करती हैं कि जनरली ये रिसर्च करती हैं, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करती हैं, और ये दोनों क्या करती हैं कि कैसे जो इनका जो कस्टमर है उसका कैसे रिक्वायरमेंट है उसके थ्रू क्या करती रहे, कंटिन्यूअस ये रिक्वायरमेंट जो होता है उसके थ्रू ये पता लगाती हैं, और उसके अनुसार अपने प्रोडक्ट में क्या करती हैं, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करती हैं। विद द रिसर्च के कारण क्या करती हैं कि अपना क्वालिटी को हमेशा मेंटेन रखती हैं। सेकंड बात करते हैं एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग में हम लोग देखते हैं तो ये कंपनी अपने ब्रांडिंग पे क्या करती हैं कि अपना ब्रांडिंग जो होता है इसको काफी स्ट्रांग रहती हैं, और उसके लिए क्या करती हैं ये लोग कि कोई स्पेशल जगह पे अपना डिफरेंट तरीका जो एडवर्टाइजिंग होता है उसका हेल्प लेती हैं, और कई बार ये अपना यूनिक यूनिक डिजाइन भी रखती हैं, जिसके कारण जिसके कारण ये अपना फोर्सफुल मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के लेवल को मेंटेन रखती हैं, जो कि अदर जो कंपनीज होती हैं वो उतना कर नहीं पाती हैं, सिंपली जो लोकल कंपनीज होती हैं। एट जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो क्या होता है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट होता है। जब हम गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम लोग को पहले ही पता है कि मल्टीनेशनल जो कंपनी होती है ये काफी ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करती हैं, और टेक्नोलॉजी का तो यूज करती ही है, इसके साथ ही इनका जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का जो प्रोसेस होता है वो भी क्या होता है, उसका जो क्वालिटी कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा तगड़ा होता है। क्वालिटी कंट्रोल तगड़ा होता है जिसके कारण इनका जो प्रोडक्ट होता है वो हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है, जिसके कारण ये काफ़ी यूनिक क्वालिटी प्रोडक्ट करती है। तो ये सब ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो जनरली हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में ऑब्जर्व करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कौन-कौन से ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण कोई एक कंपनी जो होती है वो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेती है। तो फर्स्ट जो इसका रीज़न होता है ये क्या होता है, एक्सेस टू लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट होता है। तो इसके कारण भी कई जो कंपनियाँ जो होती है वो अपने आप को क्या करती है, मल्टीनेशनल कंपनी में चेंज कर लेती है। जब हम बात करते हैं लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट की, तो जैसे कई अमेरिकन कंपनियाँ हैं, जैसे मान लीजिए एप्पल है। तो एप्पल जो कंपनी है ये क्या करती है कि लोअर अपना असेंबलिंग कॉस्ट करने के लिए क्या करती है कि अपना जो असेंबलिंग वर्क होता है इसको अदर जो डेवलप्ड कंट्री है जैसे चाइना है, चाहे इंडिया है, यहाँ पे क्या करती है, आउटसोर्स कर देती है, जिसके कारण इनका क्या होता है, असेंबलिंग जो कॉस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है। इसी तरह हम लोग देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि कई ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे लोकली क्या होता है कि रॉ मटेरियल जो होता है गुड्स एंड सर्विस को जो भी बनाने के लिए वो क्या करता है, काफ़ी चीप प्राइस में मिल जाता है, जिसके कारण अपना प्रोडक्शन जो सेटअप होता है उसको क्या करती हैं ये अपने होम कंट्री से स्थान को चेंज कर लेती हैं। तो इसका जो मेन वन ऑफ द मेन जो रीज़न होता है वो क्या होता है कि लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए ये क्या करती हैं, अपने आप को मल्टीनेशनली एस्टेब्लिश कर लेती हैं। सेकंड जो रीज़न होता है ये क्या होता है, प्रॉक्सिमिटी टू टारगेट इंटरनेशनल मार्केट। अब कई बार हम लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे तो कई ऐसी कंपनियाँ होती हैं जो कि जिनका प्रोडक्ट होता है इनको इंटरनेशनली क्या करना होता है, इंटरनेशनली सेल करती हैं। जब ये सेल करती हैं तो इसके क्रम में क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बचाने के लिए, टाइम अपना बचाने के लिए क्या करती हैं कि जहाँ पे इनका जो टारगेट मार्केट होता है वहीं पे जाके ये लोकली उस प्रोडक्ट को क्या करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और वहीं पे बनाती है, जिसके कारण इनका क्या होता है कि विद द मतलब प्रोडक्शन का टाइम और साथ ही क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा बचता है। तो इसके लिए देखते हैं कि कई कंपनियाँ जो होती हैं, वो अपने आप को क्या करती हैं कि मतलब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के फॉर्म में अपने आप को बदल लेती हैं और अदर कंट्री में भी अपना ब्रांच ओपन कर लेती हैं, जहाँ पे जनरली इनको अपना गुड्स एंड सर्विस को क्या करना होता है, सेल करना होता है। थर्ड जो रीज़न होता है, ये क्या है कि एक्सेस टू लार्ज टैलेंट पूल होता है। तो कई बार क्या देखा गया है कि जो
किसी भी प्रोडक्ट को जब बनाया जाता है तो उसके लिए क्या आवश्यकता होता है, ह्यूमन कैपिटल की क्या होती है, ह्यूमन कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन कई जो है डेवलप्ड जो कंट्री होती है वहाँ पे क्या होता है कि उनके लिए लेबर, चाहे स्किल्ड लेबर जो भी आपका है, अनस्किल्ड या स्किल्ड जो लेबर की जब बात है, जो किसी एंड गुड्स एंड सर्विस को प्रोडक्शन करने के लिए एक तरह का की इंग्रेडिएंट होता है, वो काफी ज्यादा उनके लिए क्या होता है कि प्राइस में वो काफी ज्यादा महंगा पड़ता है। तो ये क्या करते हैं कि इसके कारण का ये होता है कि ये डेवलपिंग या डेवलप जो कंट्री होती है, डेवलपिंग जो कंट्री वहाँ पे अपना क्या करते हैं, प्रोडक्शन जो सेटअप होता है उसको मूव कर लेती हैं, और इसके कारण क्या होता है कि इनका जो टोटल जो प्रोडक्शन कास्ट होता है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण ये क्या करती हैं, अपने आप को मल्टीनेशनली कंपनी के रूप में चेंज कर लेते हैं। फिफ्थ जो रीजन होता है क्या होता है, एवॉइडेंस ऑफ टैरिफ होता है। तो कई बार क्या होता है कि कंपनियां जब किसी अदर इंटरनेशनल जो मार्केट होता है, नेशनल मार्केट जो होता है उसमें अपना गुड्स एंड सर्विस को जब सेल करती हैं तो वहां पर जो गवर्नमेंट जो होता है, वहां का गवर्नमेंट, तो वहां पे क्या लगाया रहता है, टैरिफ लगाया रहता है, टैरिफ लगाया रहता है। तो उस टैरिफ से ये बचने के लिए क्या करते हैं कि अपना प्रोडक्ट का गुड्स एंड सर्विस का जो प्रोडक्शन होता है उसको सीधे वो क्या करती हैं, वहीं पे जाके ये लोकली मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसके कारण क्या करता है कि ये टैरिफ का जो कास्ट होता है, ये टैरिफ का जो कास्ट होता है उससे क्या होता है, ये अपने आप को बचा लेती है। तो उसके कारण भी टैरिफ से बचने के लिए भी कई कंपनियां क्या करती है, अपने आप को इंटरनेशनली सेटअप कर लेती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पहले हम लोग समझेंगे कि एक होम कंट्री क्या होती है एंड सेकंड में होस्ट कंट्री क्या होती है, किसके रिगार्डिंग, एक मल्टीनेशनल कंपनी के रिगार्डिंग। तो मान के चलिए कि जो एप्पल जो कंपनी है, एप्पल जो कंपनी है ये कहाँ की कंपनी है ओरिजिनली, तो ये यूएसए की कंपनी है, और इसका जो ब्रांचेज हैं वो अदर जितने भी अदर जो कंट्री हैं सब में इसका ब्रांचेज आपको इंडिया में मिल जाएगा, जापान में मिल जाएगा, जितने भी कंपनी है वर्ल्ड की मैक्सिमम जो कंट्री है वहाँ पे इसके ब्रांचेज मिल जाएंगे। तो ओरिजिनली जहाँ की ये कंपनी होती है, जैसे यूएसए की ये कंपनी है, तो उसको क्या बोला जाएगा कि ये कंपनी जो एप्पल जो कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, इसका होम कंट्री क्या हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा। और होस्ट कंट्री जो अदर इसके जितने भी ब्रांचेज अदर कंट्री में जितना भी ओपन किए, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया या अदर कंट्री हो गया, सबके लिए होस्ट कंट्री कही जाएंगी। तो अब क्या होता है, अब हम लोग देखेंगे क्या कि एमएनसी जो कंपनी जो होती है ये होस्ट कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कुछ एडवांटेज होता होगा और कुछ डिसएडवांटेज होगा। तो जैसे हमको पहले ही पता है कि एवरी कॉइन है टू साइड, तो अब एमएनसी का भी हम लोग देखेंगे कि होस्ट कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एडवांटेज है। तो फर्स्ट जो इसका एडवांटेज हम लोग देख रहे हैं वो क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। तो जब हम लोग को पता है ये कि जो भी एमएनसी जो कंपनी होती है, जब ये अपने आप को किसी अदर कंट्री में जब स्टेब्लिश करती है तो वहां पे क्या करती है कि इसको प्राथमिकली एक तरह का ह्यूज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट की रिक्वायर होती है। जब ये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे क्या करता है कि इन्वेस्टमेंट किस लिए करेंगे, तो सिंपली बात है कि इनको गुड्स एंड सर्विस का क्या करना होगा, प्रोडक्शन करना होगा। उसके लिए क्या करते हैं, वहां पे लेबर को हायर करते हैं। जब लेबर को हायर करते हैं, चाहे वो स्किल्ड हो चाहे अनस्किल्ड हो, तो इसके क्रम में वो क्या करते हैं, लॉट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं। तो ये क्या होता है कि जो होस्ट कंट्री होती है उसके लिए वन ऑफ द मोस्ट एडवांटेज होता है। सेकंड जो होता है क्या, ये ऑटोमेटिक इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल होता है। तो एक तरह से जब कोई भी कंपनी है जो अदर कंट्री की है और जो किसी भी कंट्री में जाके अपना ब्रांच खोल रही है, तो वहां पे क्या कर रही है कि एक तरह का पहले तो वो इन्वेस्टमेंट ही करती है। तो जब वो इन्वेस्टमेंट करेगी तो वहां पे अपना फॉरेक्स जो की करेंसी होती है वहां को क्या करते हैं, उसका इनफ्लो जो होता है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो हम लोग ये भी देखते हैं कि जिस कंट्री में जितनी ज्यादा मतलब कंपनियां होती हैं, एमएनसी कंपनियां होती हैं, तो उसका हम लोग देखते हैं क्या कि फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो ऑटोमेटिकली ज्यादा हम लोग को दिखाई देता है। थर्ड जो इसका रीजन जो होता है कि प्रॉपर यूज ऑफ आइटल रिसोर्सेज। तो अब क्या होता है क्यों कि हम लोग देखेंगे कि अगर कोई कंपनी मतलब इंडिया की हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर कोई कंपनी है, अगर आ रही है कोई एमएनसी कंपनी, अगर यहाँ पे आके अपने ब्रांच को ओपन कर रही है, तो वो क्या करेगी कि गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन किसी न किसी माध्यम से क्या करेगी, करेगी। तो गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करने के लिए इसको यहाँ का जो रिसोर्स है, जैसे मेन जो रिसोर्स क्या होते हैं कि लेबर हो गया, आपका लैंड हो गया, ठीक है ना, इसका कहीं ना कहीं ये यूज होता है। जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि कैपिटल जो होता है और टेक्नोलॉजी ये अपने साथ ये जो कंपनियां जो एमएनसी कंपनियां होती है, कैपिटल और टेक्नोलॉजी तो अपने साथ लेके आती हैं, लेकिन लोकल में जो अब लैंड की जब हम बात करते हैं तो यहाँ की रिसोर्सेज मिनरल भी आ जाएंगे और अदर रिसोर्स भी आ जाएंगे। तो इसको क्या करती है, जो आइडल जो लेबर और लैंड इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल रिसोर्स के रूप में आइडल पड़ा रहता था, उसका भी ये यूज करते हैं। तो ये भी काफी ज्यादा उस कंट्री जो होता है उसके
डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है। फोर्थ हम लोग देखेंगे क्या कि इम्प्रूवमेंट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन। तो जब कोई कंपनी आती है तो पहले हम लोग देखते हैं कि सर्वप्रथम क्या करती है, तो एक तरह का इन्वेस्टमेंट करती है। तो फर्स्ट तो ये हो गया, प्लस इसके बाद क्या करती है कि अगर किसी एक गुड्स एंड सर्विस का जब वो मैन्युफैक्चरिंग करेगी तो क्या करेगी कि कई बार उसको इंटरनेशनल मार्केट में उसको क्या करती है, बेचती है, मार्केट में उसको सेल करती है। उसके बदले में क्या करती है, उसको पैसा मिलता है, और उस पैसे से क्या करती है ये कि वहाँ जो भी लैंड और लेबर को जो हायर करती रहती है उसके लिए पैसा देती है। तो इसके फॉर्म में क्या होता है कि इंटरनेशनल जो की करेंसी होती है, की करेंसी जो है जो होती है उसको क्या होता है, जो होस्ट जो कंट्री होती है उसको अवेलेबल होता है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि जब उसको की करेंसी अवेलेबल होती है, यानी यानी जैसे डॉलर हो गया, येन या युआन हो गया, जब उसको मिलता है तो उसका जो बीओपी हो जो होता है विद द टाइम क्या होता है, इम्प्रूव होता है। ऐसा हम लोग जनरली ऑब्जर्व करते हैं और ऐसा होता भी है। फिर जो एडवांटेज होता है होस्ट कंट्री के लिए वो क्या होता है, टेक्निकल डेवलपमेंट का होता है। तो इसमें हम लोग क्या नोटिस करते हैं कि जब एमएनसी कंपनी जब किसी कंट्री में आती है तो क्या करती है, अपने साथ क्या होती है, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी को लेके आती है। कई बार क्या करती है कि ये जो होस्ट जो कंट्री होती है उसके साथ ज्वाइंट वेंचर भी करती है किसी भी गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन के लिए। तो इसमें जब ज्वाइंट वेंचर करती है तो जनरली ये क्या करती है कि ट्रांसफर भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करती हैं। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि टेक्निकल डेवलपमेंट भी होता है जो होस्ट कंट्री जो होती हैं उसमें, और उसके जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए वेल अवेयर भी होते हैं, विद द टाइम होता है। ठीक है। अब हम 6 में देखते हैं तो मैनेजरियल डेवलपमेंट होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब एमएनसी जब किसी अदर कंट्री में आके गुड्स एंड सर्विस का जब प्रोडक्शन करती है तो वहां पे क्या करती है कि डिफरेंट तरीके से काम करती है। जैसे क्रॉस कल्चर में क्रॉस कल्चर जैसे मान के चलिए इंडियन पीपुल कैसे एक यूएसए का पीपुल है उसके साथ कैसे कोऑपरेट करके कैसे अपने काम को मतलब साइनर्जी क्रिएट करे, कैसे अच्छे से समझ के किसी कार्य को कर सके, वो भी सीखता है। और कैसे लोगों को किसी नए काम के लिए कराना है, ये सब सीखता है। तो इसके क्रम में हम लोग देखते हैं क्या कि विद द टाइम क्या होता है, मैनेजेरियल डेवलपमेंट भी होता है। जो लोकल जो पीपुल होते हैं उनका ये भी कई बार ऑब्जर्व किया जाता है। 6-7 जो होता है होस्ट कंट्री के लिए, ये क्या होता है, इंड ऑफ लोकल मोनोपोली। अगर एमएनसी किसी कंट्री में एमएनसी का अगर जब तक कोई एमएनसी नहीं होती है तो इसके लिए क्या करता है, किसी भी गुड्स एंड सर्विस के लिए किस पे जो भी वहाँ के कंज्यूमर हैं, चाहे कंज्यूमर जो होते हैं वो क्या होते हैं, लोकली जो मैन्युफैक्चरिंग जो गुड्स होते हैं उसी पे क्या होते हैं, वो डिपेंड होते हैं। लेकिन जब एमएनसी का जब वहाँ पे एंट्री होता है, एक एमएनसी जब वहाँ पे आ जाती है किसी एक कंट्री में, तो क्या करती है कि वो गुड्स एंड सर्विस का मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो गुड्स एंड सर्विस का मैन्युफैक्चरिंग होती है, एक तो क्या होता है जो लोकल लोग होते हैं उसको क्या होता है कि जो गुड्स एंड सर्विस जो होती है वो क्या होती है, कम्पिटिटिव टिटिव प्राइस पे गुड्स एंड सर्विस क्या होती है, अवेलेबल होती है। दूसरी उनकी जो क्वालिटी होती है वो एक तरह से इम्प्रूव हो जाती है। तो ये ओवरऑल जो देखा जाए तो जो लोकल इसके क्रम में चूंकि जो लोकल जो क्या होते हैं, मैन्युफैक्चरर जो होते हैं लोकल मैन्युफैक्चरिंग, तो ना तो प्राइस के टर्म में ही और ना ही क्वालिटी के टर्म में ही उनसे क्या कर सकते हैं, कम्पीट कर पाते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि जो लोकल मोनोपोली जो हो सकती थी वो कहीं ना कहीं इंड हो जाती है एमएनसी के एंट्री करने से किसी कंट्री में। 8 जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या होता है, इंप्रूवमेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करते हैं। तो जब हम इंप्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इन लिविंग की बात है तो जब एक एमएनसी जब किसी अदर कंट्री में जब आती है तो वहां पे क्या करती है कि वहां पे एक कंपनी को खोलती है। जब कंपनी खोलेगी तो वहां पे क्या करेगी कि एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन करती है, और एम्प्लॉयमेंट और इसके बाद से तो एम्प्लॉयमेंट का जब जनरेशन करती है तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए वेज या सैलरी लोगों को क्या करती है, अवेलेबल कराती है। तो इसमें भी लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है इम्प्रूव होता है। और सेकंड जो है कि जो गुड्स एंड सर्विस जो भी ये मैन्युफैक्चरिंग करती है तो क्या करती है कि कहीं ना कहीं जो लोकल लोग होते हैं वो भी उसका कंजम्पशन करते हैं। तो ये क्या होता है कि ये जो गुड्स एंड सर्विस होती हैं ये कई बार क्या होती है कि कॉम्पिटेटिव प्राइस पे भी अवेलेबल होती हैं, प्राइस भी इनका कम होता है, इसका क्वालिटी जो होता है वो ज्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं ये लोगों का जो लोकल जो लोग होते हैं या होस्ट जो कंट्री होती है उसके जो लोग जो भी पीपल जो होते हैं उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है इसको काफी ज्यादा इंप्रूव करती है। 9th में क्या करते हैं कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ब्रदरहुड एंड कल्चर। तो ये भी ऑब्जर्व किया गया है। जैसे अगर एक एमएनसी है, जैसे अगर चाइना की ही बहुत ढेर सारी कंपनियां हैं जो इंडिया में आके खुली हैं, जैसे ओप्पो है, ठीक है, या वीवो वो और कई कंपनियां हैं। तो जब इनका इन्वेस्टमेंट होता है तो ये लार्ज लेवल पे क्या काफी ज्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट करती हैं।
और यहाँ के जब यहाँ पे इंडिया में आके जब ये अपना कंपनी जब खोल लेती हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग क्या होते हैं इसमें एम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है? तो अब जब लोग यहाँ पे एम्प्लॉयड होंगे तो वहाँ के भी कई लोग आके इसमें काम करते हैं, यानी चाइनीज़ भी कई लोग यहाँ पे आके काम करते हैं। तो ये एक-दूसरे के कल्चर को क्या करते हैं, जब आमने-सामने सामना होता है, एक-दूसरे से बात करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। लोग क्या करते हैं, एक-दूसरे के कल्चर को समझते हैं, बातचीत करने का तरीका समझते हैं और सबसे बड़ी बात ये होती है कि दोनों का जो होस्ट कंट्री जो होती है और जो होम कंट्री होती है, दोनों का इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट होता है, वो क्या होता है, दोनों का मिल जाता है। तो जिसके कारण कहीं होता है क्या होता है कि अब जब 2 लोगों का एक ही इंटरेस्ट हो जाता है, तो उनमें आपसी जो कल्चर का जो अंडरस्टैंडिंग हो गया या ब्रदरहुड होता है, जो विद द टाइम क्या होता है इम्प्रूव उसमें होने लगता है और जिसके कारण पहले जो वार होने के जो चांसेस थे, वो भी कम हो जाते हैं और अनरेस्ट होने के भी चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। अब हम होस्ट कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी एमएनसी के आने का जो डिसएडवांटेज होता है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट जो डिसएडवांटेज होता है वो क्या होता है, डेंजर फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। और ये जो डिसएडवांटेज होता है वो हम लोग जनरली ऑब्जर्व करते हैं क्या, जो अंडर डेवलप्ड जो कंट्री होती है या डेवलपिंग कंट्री जो होती है उसके सेंस में हम लोग कई बार इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो सपोज दैट कि एक जो एमएनसी है उसका एंट्री हुआ किसी अंडर डेवलप्ड कंट्री में, तो वहाँ का जो इंडस्ट्री जो होता है, जो भी लोकली जो गुड्स एंड सर्विस का जो प्रोडक्शन करता होगा, तो सिंपली सी बात है कि वो लोकल है तो टेक्नोलॉजी जो उसकी होगी वो भी उतनी अच्छी नहीं होगी। वो भी क्या होगी, उसकी जो टेक्नोलॉजी जो होगी उतनी एफिशिएंटली वर्क नहीं करती होगी और जो क्वालिटी जो उसके गुड्स एंड सर्विस का हो जाएगा होता होगा वो भी उतना अच्छा नहीं होता होगा। और जो जो एमएनसी का जो जनरली जब प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है कि टेक्नोलॉजिकली क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा एडवांस यूज़ करने के कारण इनका क्वालिटी भी अच्छा होता है और ये इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का यूज़ करने के कारण क्या करते हैं, इनका जो प्राइस जो होता है, वो भी प्राइस जो होता है ये भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस होता है। तो इसका जो होता है कॉम्पिटिशन जो होता है वो लोकली जो प्रोडक्शन जो कंपनी होती है वो कर नहीं पाती है और इसके कारण कई बार क्या होता है कि जो एमएनसी जो होती हैं वो डोमेस्टिकली जो इंडस्ट्री की जो भी प्रोडक्शन करने वाली गुड्स एंड सर्विस को प्रोडक्शन करने वाली जो इंडस्ट्री होती है, उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है। कई बार जो डोमेस्टिकली जो इंडस्ट्री जो होती है या फर्म्स जो होते हैं वो अपने आप को शट डाउन कर लेते हैं। सेकंड जब हम लोग बात करते हैं रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो जो एमएनसी जो होती हैं ये अल्टीमेटली किस लिए आती हैं, कोई मतलब डोनेशन का तो काम करने के लिए नहीं आती हैं, यह प्रॉफिट को कमाने आती है। तो जो भी प्रॉफिट जब किसी होस्ट कंट्री में जो भी ये अर्न करती हैं, वो क्या करती है अपने होम कंट्री को फिर से क्या करती हैं, सेंड कर देती हैं। तो एक तरह से क्या होता है कि जो होस्ट जो कंट्री जो होता है, उसका जो वेल्थ होता है, वेल्थ जो होता है उसका क्या होता है, ड्रेनेज होता है। तो ये भी कहीं न कहीं जो होस्ट जो कंट्री होती है उसका जो रिपेट्रिएशन ऑफ ऑफ जो प्रॉफिट होता है यानी ड्रेनेज जो होता है उसके वेल्थ का, वो भी होस्ट कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं देखा दे होता है। थर्ड जो रीज़न होता है, नो बेनिफिट टू पुअर पीपल। तो इसमें हम लोग सिंपली ऑब्जर्व करेंगे कि जो एमएनसी जो कंपनी होती है, तो पहली चीज़ क्या होता है कि ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ करती हैं, टेक्नोलॉजी जो होती है इनके काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करती हैं, जिसके कारण इसमें जो वर्क करते हैं वो भी क्या होते हैं, हाइली स्किल्ड जो पर्सन जो होते हैं, उनके लिए जनरली जॉब को क्या होता है, ये अवेलेबल होता है। सेकंड जो इनका प्रोडक्ट्स जो होता है, उनका जो कंजम्पशन होता है, जनरली जो पुअर पीपल होते हैं वो करते नहीं हैं, वो अपर क्लास या अपर क्लास के जो पीपल होते हैं या इट में भी कई बार देखा जाए मिडिल क्लास जो पीपल होते हैं, वही करते हैं। तो इस तरह देखा गया है कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो होता है वो हाइली स्किल्ड पर्सन में ही होता है और जो कंजम्पशन जो होता है या क्वालिटी ऑफ गुड्स का कंजम्पशन का जो इम्प्रूवमेंट जो होता है लिविंग स्टैंडर्ड में, वो भी जो पुअर पीपल जो होता है उनमें पुअर पीपल जो होता है उसमें नहीं होता है। तो इस तरह कहा जाता है कि जो एमएनसी जो होती हैं वो क्या करती हैं कि जो होस्ट जो कंट्री होती है उसकी जो लिविंग स्टैंडर्ड में पुअर पीपल के लिविंग स्टैंडर्ड में कोई भी इम्प्रूवमेंट जनरली नहीं लाती है। फोर्थ जो होता है वो क्या होता है, डेंजर टू इंडिपेंडेंस होता है। अब क्या होता है कि जब कोई एमएनसी कंपनी किसी कंट्री में आके जब अपना कोई फर्म को जब ओपन करती है तो वो क्या करती है, वहाँ पे गुड्स और सर्विस का क्या करती है, प्रोडक्शन करने लगती हैं, जिसके कारण वहाँ का कई जो कॉम्पिटिटिव जो फर्म होते हैं, जो लोकल जो फर्म होते हैं, फर्म जो होते हैं वो कई बार ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि वो उससे कम्पीट नहीं कर पाते हैं और अपने आप को बंद कर लेते हैं, जिसके कारण जो कंट्री जो होती है यानी जो होस्ट जो कंट्री होती है वो क्या होती है कि अपने टोटल उस गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्ट के लिए उस एमएनसी पे क्या होती है, एमएनसी पे
टोटली डिपेंडेंट हो जाती है, डिपेंडेंट हो जाती है। जब डिपेंडेंट हो जाती है उस एमएनसी पे, तो चूंकि ये जो कंट्री होती है, ये जो एमएनसी जो होती है किसी और कंट्री की होती है, और वहाँ का इकोनॉमिक इंटरेस्ट और उस सरकार को अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। तो कई बार ये देखा गया है कि जब जरूरत पड़ती है तो ये साथ लोकल कंट्री का, होस्ट कंट्री का नहीं देते हैं। तो इस तरह हम लोग क्या देखते हैं कि जो एमएनसी होती है वो कहीं ना कहीं जो एमएनसी जो होती है वो होस्ट कंट्री के लिए के इंडिपेंडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी ज्यादा डेंजरस कई बार सिद्ध हुई हैं। और ऐसा कई बार आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ऑब्जर्व भी करेंगे कि ऐसा होता है। फिफ्थ जो डिसएडवांटेज होता है होस्ट कंट्री के लिए, वो क्या होता है कि ये जो एमएनसी जो कंपनियां होती है वो डिसरिगार्ड करती है किसका, नेशनल इंटरेस्ट का, किसका, होस्ट कंट्री का। इसका मतलब ये हो गया कि जो एमएनसी जो होती हैं ये कहीं ना कहीं जो इनका इंटरेस्ट जो होता है ये कहाँ का होता है, ये जो होम कंट्री के इंटरेस्ट का ही बस ये केयर करती हैं। और होस्ट कंट्री जो होता है उसके इंटरेस्ट का ये कोई केयर नहीं करती हैं, और नहीं उनसे मतलब ही होता है। ये टोटली किस लिए आती है, प्रॉफिट जनरेशन के लिए आती है, जनरेशन के लिए आती हैं, और जिस भी रीजन से इनको प्रॉफिट होता है उसी को केयर करती हैं। बाकी जो होस्ट जो कंट्री है उसका नेशनल इंटरेस्ट का ये केयर बिल्कुल नहीं करती हैं, क्या उसको फायदा है, क्या उसके नेशन के लिए सही है, क्या गलत है, उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सिक्स हम देखते हैं कि ये एमएनसी जो होती है ये मिस यूज ऑफ माइटी स्टेटस। तो एमएनसी जो होती है वो क्या करती है, कई बार होस्ट कंट्री में अपने माइटी जो स्टेटस होता है उसका मिस यूज भी करते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे कि जो एक एमएनसी होती हैं ये काफी ह्यूज होती हैं और इकोनॉमिकली क्या होती हैं, पावरफुल होती हैं। तो ये कई बार क्या करती हैं कि कई ऐसे इनका प्रोजेक्ट होता है, जनरली उसमें क्या होता है कि ये सस्टेनेबल नहीं भी होता है, और जो मतलब मान लीजिए कि ये इन्वायरमेंटली फिजिबल में नहीं होता है, तो उसको क्या करते हैं, उसके लिए ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट में ये लॉबी करती हैं। अब लॉबी करने का मतलब ये हो गया कि वहाँ का जो भी गवर्नमेंट का जो ब्यूरोक्रेट जो होते हैं, जो भी ऑफिसर जो होते हैं, उनको क्या करती हैं जनरली, पैसा, मनी को क्या ऑफर करती हैं, और कई बार गवर्नमेंट के डिसीजन को इवन ये चेंज भी करा देती हैं, जो कि इकोनॉमिक जो नेशनल जो इंटरेस्ट होता है उसके अगेंस्ट होता है होस्ट कंट्री के। तो ये हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो एमएससी जो होती है ये अपने माइटी स्टेटस जो होता है ये होस्ट कंट्री में उसका मिस यूज करती हैं। सेवेंथ हम लोग देखेंगे केयरलेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब हमको कई बार पता है कि कई जो एमएनसी कंपनी होती है तो ये किसी अदर कंट्री में अपना ब्रांच इसलिए भी खोलती हैं कि वहाँ जो नेचुरल रिसोर्स होता है या की जो नेचुरल रिसोर्स होता है उसको, रिसोर्स जो होता है उसको ये लो प्राइस पे अवेल करना चाहती हैं और उससे अपना गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करना चाहती हैं। तो ये कई बार क्या करती है कि अनसस्टेनेबल उसका क्या करती है, एक्सप्लॉइटेशन करती हैं। और वो जो अनसस्टेनेबल जो एक्सप्लॉइटेशन होता है वो बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है कि कुछ दिनों के लिए अगर ये यूज कर लें और आने वाले फ्यूचर के लिए वो अवेलेबल ही ना हो, तो उस नेशन का, होस्ट कंट्री की नेशन का जो नेशनल इंटरेस्ट होता है वो काफी ज्यादा उसे क्या होता है, नुकसान पहुंचता है। तो ये भी होस्ट कंट्री के लिए ये अच्छा नहीं होता है। एट्थ की जब हम बात करते हैं तो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पीपुल इन ए सिस्टमेटिक मैनर होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि एमएनसी जो कंपनी होती है कई बार ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि ये कंपनी, इनका जो फर्म जो होता है जहाँ पे लेबर जो काम करती हैं उससे क्या करती हैं, काफी लॉन्ग आवर और जो फेयर जो वेज जो होना चाहिए वो भी क्या करती हैं, ये देती नहीं है। जनरली अपने होम कंट्री में ये वेज तो अच्छा देती हैं, लेकिन जब ये होस्ट कंट्री में जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट का काफी ज्यादा लोग अवेलेबल होने के कारण, जॉब के अवेलेबल होने के कारण ये वेज भी फेयर वेजेस नहीं प्रोवाइड करते। इस तरह क्या करती है कि सिस्टमेटिक मैनर में जो वहाँ का जो पीपुल होता है उसका ये एक्सप्लॉइटेशन करती हैं, और ये कहीं से भी अच्छा नहीं होता। अब हम देखते हैं कि जो एमएनसी होती हैं तो उनका होम कंट्री जहाँ की ओरिजिनल कंट्री होती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो सबसे प्रथम हम लोग क्या देखेंगे, एडवांटेज देखेंगे। तो एमएनसी जो जनरली क्या होती है कि ये रॉ मटेरियल और लेबर सप्लाई जो होती है ये होस्ट कंट्री पे क्या होती है, लेजर लोअर प्राइस पे, यानी अच्छे सस्ते में क्या होती है, इनको मिल जाता है। और स्पेशली जनरली हम लोग ऐसा ऑब्जर्व भी करते हैं कि जो बैकवर्ड जो कंट्री होती है और डेवलपिंग इकोनॉमी जो होती है वहाँ पे ये दोनों क्या होते हैं, काफी लो प्राइस पे मिल जाते हैं। इसको ये वहां से यूज करके और प्रोडक्शन करके वहीं पे अपने फर्म को एस्टेब्लिश करके प्रोडक्शन करके काफी ज्यादा वहां से अर्न कर लेती है। तो ये काफी होस्ट कंट्री के, होम कंट्री के लिए काफी क्या होता है, फायदेमंद होता है। सेकंड जब हम इसकी बात करते हैं तो क्या होता है कि ये अपने मार्केट को क्या करती हैं, अवॉइड कर लेती हैं। जैसे इसमें कहने का मतलब कि क्या होता है कि जहाँ की जो कंट्री होती है तो कोई गुड्स एंड सर्विस का अगर प्रोडक्शन करती है, ये गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करती है अपने होम कंट्री में, तो कई बार देखा गया है कि वहाँ का मार्केट जो होता है वो सैचुरेट हो जाता है, यानी
वहाँ पे अब उसकी गुड्स एंड सर्विस का क्या होती है, डिमांड नहीं रह जाता है। तो उसके श्रेणी में क्या करती है कि जनरली ये किसी अदर कंट्री में चली जाती हैं, वहाँ पे अपना जो ब्रांच को क्या करती हैं, ओपन कर लेती हैं, यानी एमएनसी अपने आप को बना लेती हैं, जिसके कारण फिर उसी गुड्स एंड सर्विस का उस मार्केट में डिमांड रहता है, तो उसको बेच लेती हैं वहाँ पे, और वहाँ पे क्या करती हैं, टोटली यहाँ पे प्रॉफिट को इजीली ये अर्न कर लेती है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। ठीक है? और इस फॉर्म में अपने कंट्री के लिए डिविडेंड यानी प्रॉफिट को अर्न कर लेती हैं, होस्ट कंट्री में अपने आप को फंक्शन करके। थर्ड जो होता है, ये क्या होता है कि जो एमएनसी जो होती हैं, वो क्या करती हैं कि जब क्वालिटी सर्विस जब प्रोवाइड करती हैं किसी भी होस्ट कंट्री को, तो क्या करती है कि अपने कंट्री के लिए गुडविल क्रिएट करती हैं, ठीक ना? लंबे समय के लिए। जैसे एप्पल जो कंपनी है, तो हम लोग देखते हैं कि एप्पल जो कंट्री है, तो इसका हर कंट्री में क्या होता है कि एक जो क्रेज है यहाँ के लोगों के लिए, और क्रेज होता है, और जनरली इसके ब्रांड का अपना ही पहचान होता है जनरली। तो ये जो लोग होते हैं, तो इसके बारे में अच्छा सोचते हैं और इसके बारे में अच्छी बात करते हैं। तो ये कहीं न कहीं जो होम कंट्री है, यानी यूएसए के प्रोडक्ट में और वहाँ के जो भी जितने प्रोडक्ट हैं, उसकी क्वालिटी में लोग ट्रस्ट बढ़ जाता है। तो कहीं न कहीं ये गुडविल क्रिएट करती हैं उस कंट्री के लिए, होम कंट्री के लिए, और वहाँ के पे किसी भी प्रोडक्ट पे उन लोगों का भरोसा बढ़ जाता है। इसी के अपोजिट सेंस में अगर देखा जाए, तो चाइनीज़ प्रोडक्ट की अगर बात किया जाए, चाइनीज़ प्रोडक्ट का, तो वो क्या है कि क्यों जब ज्यों ही किसी के मन में किसी प्रोडक्ट का अगर चाइनीज़ होने का अगर दिमाग में आता है, तो कहीं न कहीं वो तुरंत समझ जाता है कि इसकी जो क्वालिटी होगी वो ज़्यादा नहीं चलेगी, और ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल और टिकाऊ नहीं होगा। तो कहीं न कहीं जो चाइनीज़ प्रोडक्ट है, ये अपने क्वालिटी के बुरी मतलब अच्छा ना होने के कारण ये अपने कंट्री के प्रति लोगों का जो भी व्यू पॉइंट है, वो क्या है कि अच्छा नहीं है, डिफेम ही कहीं न कहीं ये करते हैं। तो अगर अच्छा करते हैं ये लोग, तो ये गुडविल अर्न करते हैं, और अच्छा नहीं करते हैं तो ये डिफेम करते हैं अपने कंट्री को। अब हम नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेज की बात करें, यानी होम कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एमएनसी के क्या डिसएडवांटेज हैं, तो वो हम लोग देखते हैं। तो क्या होता है कि जब एक कंट्री अपने कंट्री होम कंट्री को छोड़ के किसी अदर कंट्री में जाके वहाँ पे एमएनसी को ओपन करती है, तो वहाँ के लोगों को जॉब प्रोवाइड करेगी, अपने होम कंट्री को तो नहीं करेगी। तो कहीं न एम्प्लॉयमेंट का ह्यूज लॉस होता है होम कंट्री के लिए, ठीक है? सेकंड जो जब हम लोग देखते हैं, तो क्या होता है कि जब एक जो इसमें वो बताया है कि सीवियर कंपटीशन फेस करता है। तो एक जो कंपनी होती है अपने होम कंट्री में जब ये प्रोडक्शन करती है किसी को, तो इसको ज़्यादातर किसी से कॉम्पिटिशन फेस नहीं करना है। लेकिन जब ये ज्यों ही अपने आप को ये एमएनसी एस्टेब्लिश करती है, तो इसको इंटरनेशनल मार्केट में अपने गुड्स एंड सर्विस को क्या करना होता है, सेल करना पड़ता है। तो इंटरनेशनल इसको कॉम्पिटिटिव होना पड़ता है। और कई बार क्या होता है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में कई कंपनी जो होती हैं, वो अपना ऑपरेशन को खोल लेती हैं, कंपनी खोल लेती हैं, लेकिन ये इनका जो प्रोडक्ट होता है, ये इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा प्राइस में कॉम्पिटिटिव ना होने के कारण और लोअर क्वालिटी में होने के कारण क्या होता है, ये अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, और ये कई बार नुकसान हो जाता है। थर्ड जो हम लोग देखते हैं, तो क्या है कि ये फेस सीवियर प्रॉब्लम ऑफ मैनेजिंग कल्चर डाइवर्सिटी। तो एमएनसी जो होती हैं, एक बार जब अपने कंट्री को छोड़ देती हैं, तो ये कल्चरली क्या होती हैं, उसमें उसको मैनेज करना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होता है। जैसे अगर कोई एक यूएसए की कंपनी है, तो वहाँ पे क्या है कि इक्वलिटी है जेंडर इक्वलिटी है। वहाँ का जो मैनेजिंग या मैनेजमेंट जो होता है, उसमें क्या होता है कि जनरली मैनेजमेंट में हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वुमेन्स भी पार्टिसिपेट करती हैं या वहाँ पे काम करती हैं। लेकिन अगर ये कंपनी अगर सऊदी अरेबिया में चली जाए या गल्फ कंट्री में अगर चली जाए, किसी भी कंट्री गल्फ में, वहाँ पे सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान कोई भी हो जाए, और वहाँ पे अगर डील करे, वहाँ की लोकली फर्म से अगर डील करे, या वहाँ पे अगर वुमेन्स चले जाएँ डील करने के लिए, तो वहाँ के लोकल लोग होते हैं, ये पसंद नहीं करते हैं। तो यानी जो अंडरस्टैंडिंग जो होती है लोकली कल्चर की अगर ना होने के कारण क्या होता है कि कई बार लॉस का भी लॉस भी फेस करना पड़ता है एमएनसी को। तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने इस लेक्चर को एन्जॉय किया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।